अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट रमाविश खान। राइट लिस्टनर्स, इस वक्त हो रहे हैं ठीक 12 और मेरा और आपके साथ रहने वाला है 3 बजे तक इंशाल्लाह ताला। हैप्पी वीकेंड आप सब लोगों को और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय यकीनन और सब कुछ बिल्कुल सेट चल रहा होगा इंशाल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में। अच्छा, वीकेंड है आज और वीकेंड पे आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ क्या होता है। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी मौजूद होती है और आज हमारे साथ बहुत सीनियर राइटर, लेजेंड राइटर मैं कहूंगी, इतने जबरदस्त इन्होंने ड्रामे लिखे हैं। और जिन ड्रामों की हम बात कर रहे होते हैं ना हमेशा पाकिस्तान की, कि वो जब ड्रामे लगते थे सड़कें वीरान हो जाती थी, लोग अपने घरों में महदूद हो जाते थे, जो हमेशा हम सुनते आए, वो सारे के सारे जो ड्रामे हैं वो क्रेडिट पे जाते हैं हसीना मोइन के। एक मतलब मुझे इस दफा खुद भी बड़ी हैरत हुई। मुझे पता था कि अनकही उनका लिखा हुआ है, मुझे पता था तन्हाइयां उनका लिखा हुआ है, धूप किनारे उनका लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद शहजोरी और पता नहीं कौन कौन से ऐसे हिट ड्रामे जो कि सारे के सारे इंतहाई हिट हैं और जो क्लासिक हैं, जो पीटीवी के हमेशा जो है वो माने जाते हैं, दुनिया उनका नाम लेती है बेहतरीन ड्रामों में, सारे के सारे हसीना मोइन के कलम से लिखे हुए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, उनसे जानेंगे कि इतना जबरदस्त काम, इतनी जबरदस्त कहानियां उनके जहन में आई कैसे, ये सब कुछ हम उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही मेरे पास टॉप 10 सॉन्ग्स मौजूद रहेंगे आप ही की चॉइस पे, जो आपने वोट दिए हैं सॉन्ग्स को जिस तरह से, वो मैं प्ले करूंगी इंशाल्लाह। वीकेंड है तो वीकेंड के रोज कोई किसी किस्म की वो नहीं होती है, कोई क्या वो शर्त नहीं होती कि आप मैसेज इस बारे में करें उस बारे में करें, बिल्कुल फ्री होते हैं। आप मुझे अपने प्लान्स बता सकते हैं कि क्या प्लान है आपके, क्या करने वाले हैं आप और आपने क्या सोचा है, ये सारी की सारी चीजें आप हमसे शेयर करेंगे। और ज्यादातर लोगों का वैसे जो इस दफा प्लान होने वाला है वो मुझे अंदाजा है कि क्या होने वाला है। उनका प्लान डेफिनेटली ये होगा कि उन्होंने जाना है क्रिकेट मैच देखने के लिए और क्रिकेट मैच को उन्होंने एंजॉय करना है। तो डेफिनेटली सब लोगों का यही चल रहा है और कल सब ही तकरीबन जाएंगे और जाके एंजॉय करेंगे क्रिकेट मैच को भी। तो बिल्कुल मुझे भी बताइएगा कि क्या एक्साइटमेंट है, किस तरह से क्या सोच रहे हैं आप, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या प्लान है। ठीक है, चलो इसी बात पे मैं प्रोमो चला देती हूँ। कतर नेशनल डे का सेलिब्रेशन जारी है। 25 दिसंबर को उर्दू रेडियो FM 107 और कतर क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कर रहे हैं वनडे कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट। करने का प्रयास, 4 रन मिलेंगे। कतर में रहने वाले इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के रेजिडेंट्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान होगा जबरदस्त मुकाबला। जुमा 25 दिसंबर सुबह 9 बजे से एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम में लगेगा क्रिकेट का मेला। कतर की विमेन क्रिकेट प्लेयर्स के दरमियान भी होगा कांटे का मुकाबला। एंट्री होगी बिल्कुल फ्री, लेकिन एहतराज ऐप दिखाना और फेस मास्क लगाना होगा जरूरी। 25 दिसंबर को एशियन टाउन क्रिकेट स्टेडियम आइए और शानदार T10 क्रिकेट टूर्नामेंट एंजॉय कीजिए। मजा आ जाएगा भैया बल्लेबाजी देख के। Listener's choice 10 राइन पे आप सुनने जा रहे हैं ट्रैक, ये है बिलाल खान की आवाज और गल्ला मीठी आप सुनेंगे, एंजॉय कीजिए। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। राइट लिसनर्स, और मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैसेज आपके चेक कर लेते हैं कि क्या है मेरे पास और क्या कहना चाह रहे हैं आप। आपने मुझे यकीनन मैसेज किया होगा और क्या किया होगा ये चेक करते हैं। राइट, और मेरा क्या प्लान है आज का तो थोड़ा सा सुस्ती वाला प्लान है क्योंकि कल फिर निकलना है, तो इसलिए आज कुछ इतना सोचा नहीं है कहीं घूमने फिरने का। जो भी करना है वो कल ही करना है, यानी कल की रात ही कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे, कहीं निकलेंगे और थके हारे होंगे, लेकिन इसके बावजूद ही कल ही निकलेंगे। आज निकल गए तो फिर कल आने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो ये वाला सीन है मेरा आज के दिन का कि आज मैंने प्लान किया हुआ कि नहीं कुछ भी नहीं, बस और सिर्फ आप करें क्या, आप आराम करें। आराम मतलब मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करने वाली हूँ आज और कुछ भी नहीं करने वाली। यहाँ से जाऊंगी और खूब या तो सो जाऊंगी या फिर ये कि बस घर पे इधर उधर कहीं सुस्ती में पड़ी रहूंगी और उसके बाद कल ही प्लान होगा कि सुबह सुबह निकलना है। राइट जी, तो मेरे पास मौजूद है जो मैसेज रिजवान इमाम सिद्दीकी का और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड। वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड आपको भी रिजवान इमाम सिद्दीकी। डे लाइट डिलाइट विद आरजे रमाविश खान एंड हसीना मोइन का मोस्ट वेलकम। और कल फ्राइडे इंशाल्लाह जरूर क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि फेस मास्क और एहतराज जरूरी है। राइट, बिल्कुल जी, क्या बात है रिजवान इमाम सिद्दीकी। आरिफ अब्दुल्ला का मैसेज है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? मुझे और तमाम लिसनर्स को आपने सलाम भेजा था और कहते हैं कि माविश मैम इस वीकेंड पे तो मैच को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट है। कोरोना के बाद इस तरह के इवेंट में, इस तरह का जो इवेंट है वो यकीनन हम सब लोगों
के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो इंशाल्लाह हम भी वहीं पर जाएंगे और देखेंगे कैसा रहता है वहाँ का हंगामा, और हम भी वहीं कुछ सीटी वीटी बजा के प्लेयर्स की हौसला अफजाई करेंगे। और मैम आपके आज के लेजेंडरी गेस्ट को हम वेलकम कहते हैं। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए हमेशा। थैंक यू आरिफ अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। और आज का जरूर इंटरव्यू सुनेगा क्योंकि आज की जो खातून आ रही है ना, ये बहुत कमाल की खातून है सीरियसली। और मेरा ये है अपना पर्सनली कि मैं बहुत ज्यादा जाना उन लोगों से जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जो कि हमारे लेजेंड्स कहलाते हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जब नए लोगों का इंटरव्यू होता है तो वो इसलिए होता है कि आप लोग नए लोग जितने भी हैं वो पसंद कर रहे होते हैं कि मतलब जो अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं वो लोग आए। लेकिन मेरे अंदर एक कोई बूढ़ी रूह रहती है मुझे हमेशा से वो लोग जो कि पुराने थे, जिन्होंने 1960s में काम किया, 70s में काम किया, तो उन लोगों के बारे में जानने का और उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उन्होंने किस तरह से काम किया। क्योंकि ये मैं वाकई मतलब एक बात कहना चाहूंगी, अगर हम देखें ना तो हमारे वक्तों में मतलब जैसे हम जो जनरेशन है हमारी, उसमें आपको उतने बड़े बड़े नाम नजर नहीं आते जो आपको पहले के जमाने में नाम नजर आते थे। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, उसमें जो वो बड़े बड़े जो एक नाम बनते थे ना कि हाँ भाई बंदा इतनी क्वालिटीज रखता है अपने अंदर, इसने इनकलाब लेकर आया है, तो वो सारे के सारे नाम हमें पहले के ही जमाने में मिल रहे होते हैं, वो बड़े बड़े नाम। अब अगर देखा जाए तो उस तरह के बड़े नाम पैदा नहीं हो रहे, पता नहीं क्या रीजन हैं, क्या उसकी वजूहात होंगी। जहां तक मुझे लगता है, जो हम बात कर भी रहे होते हैं ERDC के साथ, कि जो ये स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस जो हुआ है, तालीम वैसे ये है कि सब लोगों के लिए आम हो गई है, अब सब लोग तालीम हासिल करते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये कि उसके साथ ही एक जो आपका कैनवस है ना सोच का, वो महदूद हो गया है। उसमें हुआ ये है कि आपको मखसूस सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, उसी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है। एक क्लास सिस्टम है जिसमें आपने उतना ही पढ़ना है जितना उस क्लास में लिखा हुआ है, और कोई खुद से एक जो तलब होती है वो नहीं हो पाती आई थिंक। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से कि कुछ ऐसा सीन है। या फिर पहले अगर देखा जाए तो इनोवेशंस बहुत होती थी एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी, जो राइटर्स होते थे वो भी अपने ख्यालात उनके बहुत होते थे, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे, बहुत सारी कहानियां, नानी दादी वगैरह की कहानियां होती थी जो वो बचपन से सुनते आए होते थे। तो अब हमारे वक्तों में चूंकि सब लोगों का वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी खत्म हो गया है, बड़ों का साथ भी खत्म हो गया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि वो चीजें हमें उतनी मुयस्सर नहीं हुई। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो फिर भी मतलब वो दादी का वो वक्त याद है कि मैं उनसे कहानियां पूछ रही होती थी, क्योंकि मुझे था शुरू से शौक ना वो पुरानी कहानियां कि दादी आप इंडिया में आपके कहाँ पे भाई रहते हैं और वो उनके साथ आप क्या करती थी, आप याद करती होंगी उनको, ये तो उनसे मिलने क्यों नहीं जाती। तो मुझे ये शुरू से जरा माजी में रहने का शौक है, तो मेरा तो फिर भी है। लेकिन आजकल के बच्चों को देखा तो उनमें बिल्कुल भी ये चीज खत्म ही होती जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि आने वाली जो जनरेशन होंगी उनके पास होगा क्या, अपना कुछ भी नहीं होगा मुझे लगता है। खैर, तो ये वाला सीन है, तो मुझे हमेशा इंटरेस्ट होता है उनमें, और वो लोग वाकई मतलब बहुत वजनी किस्म के लोग होते हैं, उनके अंदर कुछ होता है बताने के लिए, खाली नहीं होते कि सिर्फ काम कर रहे हैं और उसके पीछे की जो बेसिस है उनको पता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो बड़ा जबरदस्त कमाल का इंटरव्यू होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हसीना मोइन को लेकर। इंशाल्लाह ताला बहुत जबरदस्त बातें होंगी, हमें बहुत अच्छा कुछ पता चलेगा। चलिए, तो फिर बड़ा आपके लिए प्ले करते हैं नेक्स्ट ट्रैक, मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, ये बोलना था मुझे। तो नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं, साथ रहिए, आपके मैसेजेस भी मेरे पास है, इंशाल्लाह सब शामिल होंगे। इस वक्त एंजॉय करते हैं ऑन नंबर 9 उमर जसवाल की आवाज गागर। Listeners, मेरे पास मौजूद है साजन बलूच का मैसेज, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बादी, हैप्पी वीकेंड। और इस वीकेंड पर हम बहुत क्या होगा, फ्री हो गया है, क्या फ्री हो गया है मेरे भाई, क्या स्टेडियम फ्री हो गया, अच्छा स्टेडियम फ्री हो गया, तो वहां जाऊंगा क्योंकि आज छुट्टी है मेरी, और प्रेम गली की 2 एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो वो देखूंगा, और एक न्यू मूवी आ रही है वो भी देखूंगा। कौन सी नंबर, अच्छा कूली नंबर 1, ठीक है कूली नंबर 1 देखेंगे आप। सही है, प्रेम गली की 2 एपिसोड्स, और मुझे लग रहा है कि मैंने पिछली 2 एपिसोड्स में से 1.5 देख चुकी हूँ, यानी 1 और आधी देख लिया, आधी मेरी भी रह गई, तो वो भी मुझे भी देखनी है। लेकिन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है प्रेम गली में। आफ्ताब शाहिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी बर्थडे। अनिल कपूर झकास क्रिकेट देखने जाएंगे, ओए होए अनिल कपूर का आज बर्थडे है, ओए होए क्या बात है भाई, सारे बड़े बड़े लोगों की बर्थडे आ रही है पिछले दिनों, कुछ दिसंबर के महीने में लगता है कि बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं राइट। सैयद खादिम हुसैन कहते हैं प्राउड ऑफ पाकिस्तान, ग्रेट। और ईशान खान ने कहा लकी ड्रॉ में कर चुकी हूँ, हाँ लकी ड्रॉ में कर चुकी हूँ, और उसकी मैंने पोस्ट कर दी है, और उसके तहत मुर्तजा खान ही आज के हमारे विनर करार पाए। तो मुर्तजा खान, पहले तो बहुत 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 मुबारक हो आपको, और एक कोई सॉन्ग मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर हम आपके लिए वो प्ले कर
सकें। और बहुत अच्छा हुआ कि इस लकी ड्रॉ में भी मुर्तज़ा खान का ही नाम आया, क्योंकि मुर्तज़ा खान ने कल बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो परफॉर्म किया था। डायलॉग डिलीवरी मुझे बड़ी कमाल की लगी थी, लग रहा था वाकई शाहरुख खान बोल रहा है, तो कमाल जबरदस्त। बहुत मुबारक हो मुर्तज़ा खान आपको, और भेज दीजिएगा मुझे सॉन्ग। राइट, इसके साथ ही आर के आज़मी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, और सब दोस्तों को सलाम। थैंक यू। अजीज नेपाली ने कहा सलाम, क्या हाल है सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू अजीज नेपाली, आपका भी शुक्रिया। एजाज अहमद का आज मैसेज में पढ़ देती हूँ बड़े दिनों के बाद। ये दिल दयारे मोहब्बत में खाक हो जाए, कभी ना मान पड़े तेरी आरज़ू मुझ में। ये दिल दयारे मोहब्बत में खाक हो जाए, कभी ना मान पड़े तेरी आरज़ू मुझ में। क्या बात है एजाज अहमद, थैंक यू। और मोहम्मद अरशद कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी। अमरजीत ने मैसेज किया हुआ, कहते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा प्लान क्रिकेट मैच देखने का आफ्टरनून के बाद, हैप्पी वीकेंड ऑल फ्रेंड्स। लेकिन आज रात का क्या प्लान है ये भी बताएं ना, मतलब आज भी तो हमारे पास एक रात पड़ी है जिसमें थोड़ा सा होता है कि कुछ मतलब लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती है तो सुकून से आप सोकर उठ सकते हैं। तो आज किसी ने रात का प्लान बनाया या फिर कल का ही सबने प्लान बनाया है कि जो होगा वो कल ही होगा, अब आज कुछ भी नहीं होगा मेरी तरह, तो ये भी हो सकता है। सारिम कतवाल कहते हैं गुड आफ्टरनून आरजे माविश खान, सलाम एंड नाइस प्रोग्राम, डे लाइट दी लाइट, सलाम। और आज की गेस्ट को बहुत 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 सलाम, हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और मेरा आज और कल का दिन बहुत बिजी है, कल दोस्त मैच देखने जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, और बिरयानी का आज से बोल दिया है, तो कल अलखोर और कुछ लुसेल से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब कहीं और मैच वैच खेलने के लिए जा रहे हैं आप, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। राइट, अब्दुल रहमान का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड आरजे, वेलकम। और आसानी से कोई मिल जाए तो वो किस्मत का साथ है, सब कुछ खोकर भी जो ना मिले उसे मोहब्बत कहते हैं। ओए होए क्या बात है। चलिए जी, ग्रेट, जबरदस्त। मेरे पास इस वक्त मौजूद आपके लिए ऑन नंबर 8 तेरी आंखों में दर्शन रावल एंड नेहा कक्कर। Listener's choice 8. राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ। राइट, और इसके साथ ही देखते हैं कि मेरे पास किसका मैसेज न्यू वाला, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है क्या? मुझे लग रहा है काफी कम लोग मैसेज कर रहे हैं आज, क्या हो गया भाई, कहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, इसी वक्त से गायब हो गए क्या? दुनिया में कम कम लोग नजर आ रहे हैं मुझे इस वक्त। अर्शी आजम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे माई मैम, प्रोग्राम डे लाइट सुपर डुपर प्रोग्राम, उम्मीद है कि ठीक होंगी तमाम लिसनर्स को सलाम। और मेरा प्रोग्राम है कल मैच देखना है पूरे दिन, और इसके साथ ही मेरा रूम एशियन सिटी में है, तो हम लोग सुबह से ग्राउंड के पास घूमते मिलेंगे आपको। राइट, और मेरे ख्याल में जुमे के बाद ही आप आएंगी मैच देखने के लिए। हाँ ऐसे ही है, जुमे के बाद ही, क्योंकि उससे पहले तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपका घर तो करीब ही है ना, लेकिन हमारा घर बहुत दूर है, इसलिए जुमे के बाद ही आना पड़ेगा। राइट, इसके साथ ही मेरे पास क्या है, इसके साथ ही मेरे पास मौजूद न्यू वाला मैसेज, और न्यू वाला मैसेज देखते हैं कि किसका है। जल्दी से मैं सर्च करती हूँ और फिर उसके बाद ढूंढते हैं आपके मैसेज और उसको शामिल करते हैं। कांग्रेचुलेशंस मुर्तजा खान। राइट, और अभी तक मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं अपना, कहाँ है मेरा व्हाट्सएप, वो मैं देखती हूँ और फिर देखती हूँ। हो सकता है मुर्तजा खान ने रिक्वेस्ट मुझे बता दी हो कि कौन सी उन्होंने करनी है, आप लोगों को डेडिकेट करना है, तो बिल्कुल चलाते हैं थोड़ी देर के बाद। असमत आफरीदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असमत आफरीदी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड मोहतरमा महाविश खान साहब, यू एंड ऑल लिसनर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असमत आप बताएं कि कैसी है और कैसे हैं? और कहते हैं कि ग्रेट शो, और आज की हमारी मेहमान एक पूरी किताब है, जिस सफ़े को भी खोलेंगे वहाँ पर मोहब्बत प्यार की खूबसूरत कहानियाँ ही सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। इस किताब का नाम है मोहतरमा हसीना मोइन साहिबा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये जो इनके इंटरव्यू को सुनने के लिए, और वीकेंड का तो आपने इरशाद फरमाई दिया कि मैच पे ही जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। और कुछ आपने लाइंस भेजी हैं, चलें जी, गुड, जबरदस्त, मैं ये भी शामिल करती हूँ आपके लिए। जी, तो लिखा है इन्होंने कि दर के नाम से उन्वान है इसका, और तूने बन जो किया मुझ पे ये मोहब्बत का दर, तूने बन जो किया मुझ पे ये मोहब्बत का दर, मेरे रब ने तो नहीं किया वो तौबा का दर, मेरे दिल की बेकरारी को तो देखो जरा, कितना तेज ये खटखटाए मेरे सीने का दर, और की है माली तुमने जो बंद फूलों की सैर, खोला तूने मुझ पे बेपनाह ख्यालों का दर, है बदलने वाला इस ज़ाहिरी दुनिया का रंग, जरा बंद तो कर तू अपने हाँ कोटे का दर। ओके, और तेरी गलियों में क्यों किसी दरबान की हाजत, मैं तो वैसे ही बना हूँ तेरी गली का दर, और असमत तेरे दिल में आए शायद वो आ गए, जब हवा भी रात को खोले कहीं चुपके से दर। राइट, जबरदस्त, ग्रेट असमत, बहुत आला, हैप्पी वीकेंड टू ऑल। और कहते हैं वंस अगेन
राइट, ग्रेट, जबरदस्त, इसमत आफरीदी, कमाल। और इसके साथ ही मेरे पास मैसेज है शेख नूर का, और शेख नूर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी आरजे महावश खान का आज का दिन बाहर नहीं जाने वाली आफ्टरनून। राइट, वैसे वीकेंड का प्लान वही है जो इतने सारे प्रोमो इतने दिन से चल रहे हैं, तो स्पेशल यही है कि हम सब लोग जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तभी से फुटबॉल मैच देखने के लिए उससे पहले गए थे आई थिंक, और अभी कोरोना वायरस खत्म हो रहा है तो क्रिकेट देखने जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह करे ये खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ मुल्कों में तो सुनने में ये आ रहा है कि कोरोना वायरस ही बहुत शदीद सूरत अख्तियार करके कुछ फिर दोबारा सामने आ रहा है, वही वाला वायरस है लेकिन पता नहीं किस तरह से आ रहा है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सब लोगों को बचाए, सारे मुल्क जितने भी लोग हैं दुनिया के, अल्लाह ताला इस आफियत से सबको, इस आफियत ही कहते हैं ना, नहीं आफियत तो दूसरी होती है, पता नहीं कुछ आरफियत कुछ होता है, तो उससे सब लोगों को महफूज रखे, जो भी बुरी वाली चीज़ है उससे सब लोगों को महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ मान और आफियत में रखे इंशाल्लाह। जी, तो ये जो है प्लेग्राउंड जाएंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए, कमाल की बात है ये। और चलो इस बात पे धमाल मचेगा ग्राउंड में, और सारे दोस्तों के साथ और सारी दुनिया की जो वो दूरियां जो हैं वो मिटाते हुए सब करीब आएंगे प्लेग्राउंड में, और मास्क के बिना बिल्कुल भी नहीं आना। और इसके साथ ही प्लेग्राउंड में क्या क्या नहीं होगा, मास्क नहीं होगा तो आपको जाने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बातें की हुई है। ग्रेट जी, जबरदस्त, थैंक यू शेख नूर आपके भी मैसेज का। और इसके साथ मेरे पास मौजूद है नाच मेरी रानी और नंबर 7 Listeners राइट, वेलकम, स्वागत है, खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं 107 FM, राइट। और मेरे पास अहमद सिद्दीकी का मैसेज है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माही मैम, वालेकुम सलाम, और तमाम लिसनर्स को भी अपने सलाम का है। और कहते हैं हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, प्रोग्राम डे लाइट शो में वेलकम करते हैं कि उम्मीद है सब खैर खैरियत से होगा इंशाल्लाह, टॉप 10 के साथ शो का आगाज हो। और आज से ठीक एक महीने पहले वीकेंड पे इसी तरह की एक्साइटमेंट थी, और फिर से वीकेंड आ रहा है, फिर वही सीन है, क्रिकेट, काफी दिनों के बाद इतनी सारी खुशियां देखने को मिल रही हैं। और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और वैसे ही सब कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह जैसे कि हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। एशियन टाउन इंडस्ट्रियल एरिया जहां मैं रहता हूं, पहले भी इंटरनेशनल मैन और वुमेन क्रिकेट मैच देखा है, और इस मरतबा की बात ही कुछ और है। क्रिकेट लवर को हमारे एरिया में मोस्ट वेलकम जितने भी हैं, और कहते हैं कि मास्टर गाकर हमें ना भूलिएगा, हमेशा की तरह वीकेंड पे गजल आपकी नजर, थैंक यू। और इतना क्यों छोटा छोटा सा नजर आता है मुझे, क्या हो गया है, चले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। राइट, अभी भी बहुत छोटा नजर आ रहा है, चले मैं देख के थोड़ा सा ना आंखों को चुंबिया के पढ़ती हूँ इसको कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है, जो बुझ रहे हैं उनको ये खबर करना, उनके दम से है मुमकिन हुआ सहर करना, और जो काफिलों से ना थे मंजिलों पे जा पहुंचे, जो काफिलों में ना थे मंजिलों पे जा पहुंचे, कोई सिखाते हैं इस तरह सफर करना, कोई सिखाए हमें इस तरह सफर करना। देखिए नजर हमजा है, ते है, क्या है, नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चले तो फिर देखती हूँ मैं। और गवा दी जिंदगी मंजिल की चाह में हमने, मगर ना चाहा कभी रास्तों को घर करना, और रहे वो शाद जमाने में सबकी हसरत है, मगर ये ख्वाब है आया कैसे बसर करना, और दिलों के फैसले होते नहीं दिमागों से, सो हमने छोड़ दिया है अगर मगर करना। वाओ ग्रेट, दिलों के फैसले होते नहीं दिमागों से, सो हमने छोड़ दिया है अगर मगर करना, और गर अपने शामो सहर देख लें तो हम जाएं, दुआ ने छोड़ दिया क्यों अब असर करना। ओए होए, और कसूर वक्त भला कहाँ कब माफ करता है, कसूर वक्त भला कब माफ करता है, खमीर में ही नहीं है इसकी दरगुजर करना। राइट, जबरदस्त, ग्रेट, क्या बात है अहमद सिद्दीकी। राइट, अहमद सिद्दीकी। और अहमद सिद्दीकी की बात में मैसेज मेरे पास है रिशान खान का, और रिशान खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? आपको तमाम लोगों को जबरदस्त शो में खुश आमदीद, और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त सुनने वाले लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और अभी बात करते हैं वीकेंड के प्लान की, तो हमारा भी कल क्रिकेट मैच ही का प्लान है, लेकिन असमत आफरीदी ने बोला है कि कल आप हमारे साथ नहीं गए तो मेरे सामने नहीं आना, तो अभी सोचता हूँ कि करूँ ना करूँ। माविश मैम पहले तो आपके कल की फिल्म के डायलॉग के लिए लकी ड्रॉ करो, फिर मेरे लिए भी एक लकी ड्रॉ करो, देखते हैं कि असमत जीतेगा या कौन।
नहीं, वैसे आपको कल मैच देखने जाना चाहिए। खेलते तो रहते ही है ना, हर फ्राइडे खेलते हैं सब लोग, लेकिन इस दफा का जो स्पेशल है वो यही है कि वो देखने जाएं, उनको उन लोगों को जरा थोड़ा मोटिवेट करें, जाके वहां पे सपोर्ट करें सब जितने भी प्लेयर्स हैं, तो देखने जाना चाहिए। मैं भी इसी तरफ ये दूंगी आपके लिए, क्या वोट दूंगी अस्मत आफरीदी के साथ ही कि उधर ही जाना चाहिए देखने के लिए। और कहते हैं कि पढ़ाई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, पढ़ाई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। ओए होए, अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, इल्म बनाऊंगा पर्ची नहीं बनाऊंगा। ओए होए, और क्या बात है, जबरदस्त। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। और गली से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूँ, नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। ओए क्या बात है भाई। और मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। और तुम्हें पता तो चले बेज़बान चीज का दुख, मैं अब चिराग की लोही नहीं बनाऊंगा। और मैं एक फिल्म बनाऊंगा अपनी सरवत पर, और उसमें रेल की पटरी नहीं बनाऊंगा। फिल्मी है ना, ये कुछ और है, मैं ये शायद मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक कर रही हूँ। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त रुशान, बहुत ही कमाल, बहुत आला आपका मैसेज। और इसके साथ ही मेरे पास नंबर 6 पे ये वाला ट्रैक लैला Listener's choice 6 बैक। आप सुन रहे 107 FM और मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमें हसीना मोइन को लेना, उससे पहले मुझे सारे सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं आपके लिए टॉप 10 के, और साथ ही साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करने हैं। तो जल्दी से मैं आ जाती हूँ और देखते हैं कि मैसेज मेरे पास अर्जुन रॉय का मैसेज है। कहते हैं हैप्पी वीकेंड कतर, सलाम नमस्ते, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और माही मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के मैच को देखने के लिए, और मैम मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि लगता है कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आने वाली है। ओके, और मैं तो सबसे पहले स्टेडियम में हाजिर हो जाऊंगा पूरी सेफ्टी के साथ। और मैम हमें कतर के नेशनल टीम के प्लेयर को भी देखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है कल के मैच में, और मैं तो बहुत फन करने वाला हूँ। जबरदस्त, क्या बात है भाई। अच्छा, और इसके साथ अर्शी आजम का मैसेज मैंने पढ़ दिया था, जल्दी से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किसी का अगर रह गया है तो वो मैं शामिल करती हूँ, अगर नहीं रह गया है मतलब हो गए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। लेकिन चेक कर लूँ, ये ना हो कि किसी का रह ही जाए और आप फिर बाद में कहें कि हमारा तो देखो पढ़ा नहीं, तो इसलिए चेक करना बनता है। अच्छा, ये रिशान का है, जफर अली का नजर आ गया न्यू वाला। और जफर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मैम, उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जफर, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो लॉन्ग ड्राइव पे निकलने का इरादा किया, मौसम भी जबरदस्त हो चुका है, और मैं सोच रहा था कि आज कहीं दूर शमाल या सलवा की तरफ चक्कर लगा लूँ। चलें, ग्रेट, जबरदस्त, अच्छी बात है। लॉन्ग ड्राइव का वैसे बड़ा मजा होता है, लेकिन ये जो है ना, मैं जब से जॉब कर रही हूँ, जब से मुझे याद नहीं पड़ता कि हम लोग किस तरह से लॉन्ग ड्राइव पे दिन के टाइम पे गए। रात के टाइम पे तो अक्सर निकल जाते हैं, लेकिन दिन में बड़ा मजा आता था ना। अलखोर की तरफ चले गए आप, और उधर वो जो बीच वगैरह बना हुआ है, 2-2 घंटे का जमाने में पता है रास्ता होता था। मतलब जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है उससे पहले की मैं बात करी हूँ, अब तो रोड्स बड़े अच्छे बन गए, वरना तो पहले हम वकरा में ना 1.5 घंटे घूमते रहते थे। सुबह आने के वक्त में मुझे 1 घंटा लगता था, सिर्फ वकरा ही देखने को मिलता रहता था। तो अब तो रोड बड़े अच्छे हो गए हैं, अब टाइम भी जरा कम हो गया है, वरना पहले बड़ा लंबा सफर था हर जगह का। चलें, ग्रेट, तो लॉन्ग ड्राइव कीजिए, मजा आएगा। और कहते हैं कल अगर ड्यूटी नहीं होगी तो कोशिश करूंगा किसी वक्त एशियन टाउन जाऊं और हल्ला गुल्ला देख लूं वहां पे इंशाल्लाह। और कहते हैं शेर हो जाए, हम थे मुश्किल या सब अनाड़ी थे, हम थे मुश्किल या सब अनाड़ी थे, जिसने भी खेला उसने हारा हमें। दुआ में याद रखिएगा जफर अली, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और इसके साथ कहते हैं अस्मत आफरीदी कि बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने निशान को ये बात समझाई कि मैच पे जाना चाहिए, बहुत आए बाएं शाएं कर रहा था वो। हाँ, सीरियसली, मतलब जाना चाहिए, कल इतना अच्छा इवेंट आ रहा है। तो आप लोग अपने जो गेम्स खेलते हैं भाई, वो हर फ्राइडे खेलते हैं। अब जाके ये देखें कि दूसरे कैसे खेल रहे हैं, जरूरी है देखना, ठीक है। चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस मुर्तजा भाई को कहा है अहमद सिद्दीकी ने, और इसके साथ ही मुर्तजा खान ने गाना मुझे बता दिया। मुर्तजा खान का मैसेज भी है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच माई मैम, सब दोस्तों को शुक्रिया। डायलॉग ऑफ द वीक में विनर सॉन्ग मेरा जो है फेवरेट, कभी उदास होता हूँ तो ये सुनता हूँ, लेकिन आप आज खुश हुए होंगे या आज भी उदास ही हुए। मैं सोच रही थी ये ट्रैक को देख के, अब तो खैर मैंने निकाल लिया है, मैंने पूछा भी था कि ये चल सकता है कि नहीं चल सकता। चल तो डेफिनेटली चल सकता है, लेकिन ये कि इतना अफसुर्दा गाना कौन सुनता है अपनी जीत पे। Listener's choice 3 है उसका ओएसटी आप सुन रहे थे, राइट। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, सुनील कुमार का मैसेज पढ़ देते हैं और नेक्स्ट ट्रैक भी आपके लिए प्ले करते हैं। सुनील कुमार कहते हैं गुड आफ्टरनून, हैव अ ग्रेट एंड डे एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, सब दोस्तों को प्यार भरा सलाम। और आपने वेलकम कहा हुआ है सब लोगों को। Listener's choice 1 नंबर 1 पे आप सुनेंगे अली सफर की आवाज, और इंद्र ने कहा इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा एशियन टाउन क्रिकेट देखने के लिए, जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एतराजन फेस मास्क सही है। चलिए गुड, जबरदस्त, और एंजॉय कीजिए। नंबर 1 पे अल्ले, और इसके साथ ही हमारे साथ रहेंगी थोड़ी देर के बाद हसीना मोइन, जो कि उन्होंने आप सब लोगों को डेडिकेट किया है कल की जीत की खुशी में।
और बहुत मज़ा आया आज हसीना आपा से बात करके और डेफिनेटली आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा. बहुत ही ज़बरदस्त खातून और मतलब वो चीज़ मुझे पता चली ना आज के जो हम ड्रामे उनके देखते थे और उसमें जो सारे किरदार होते थे जिस तरह की वो कहानियाँ बुनती थी तो वो सारी चीज़ें आज उनके बारे में पता चली कि वो बेसिकली कैसे कहाँ से वो ख्यालात आते थे और उसके पीछे वाकई मतलब घर की जो तरबियत होती है ना ये मैं इतनी दफ़ा रिपीट करना चाहती हूँ ये बात क्योंकि इस चीज़ की मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम आजकल देखिए बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों की जो उल्टी सीधी आदतें होती हैं जिनसे हम बाज़ औक़ात तंग आए हुए होते हैं तो उसके पीछे सारा जो रीज़न होता है ना वो घर की तरबियत. अगर घर की तरबियत सही नहीं होगी अगर माँ बाप सही तरीके से बच्चों को गाइड नहीं कर रहे होंगे शुरू में जब कभी भी मतलब कोई ऐसी चीज़ अपनी औलाद में आप देखें ना कहीं आपको लगने लगे कि आपकी औलाद किसी की बहुत बुराइयां कर रही है कहीं आपको लगने लगे कि आपकी औलाद एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरह का कंपटीशन वाला बिहेवियर है कुछ भी तो शुरू से रोकना चाहिए. ये जो तरबियत होती है यही एक इंसान को वो बनाती है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे सामने मौजूद होती हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी और इस तरह की शख्सियात तो वो सारा बेसिकली जो रीज़न है ना उसके पीछे माँ की स्पेशली तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है और वही हमें नज़र आया आज कि हसीना आपा ने भी इसी बात की तायद भी की और इसीलिए उनकी कहानियों में वो एक अट्रैक्शन होती थी. वाकई मतलब बेहयाई आपको वक्ती तौर में मुतासिर ज़रूर कर सकती है लेकिन वो कभी भी आपके लिए राहत का खुशी का सबब नहीं बन सकती. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस चीज़ को समझना चाहिए. बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मुझे उनकी बातें मतलब सारी लग रहा है कि कुछ मोती पिरोए हुए थे वो बातें नहीं थी सिर्फ और सिर्फ. तो बहुत मज़ेदार और यही वजह है कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो सीनियर लोग हैं उनको प्रोग्राम में मैं पहले प्रेफर कर रही होती हूँ कि उनको लेकर आऊँ बानिस्बत ये कि आज के क्योंकि आजकल की और पुराने लोगों में यही फ़र्क है. मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ और मुझसे पहले की जो जनरेशंस थी मेरी दादी मेरी नानी मेरी अम्मी तो उन लोगों के अंदर जो वक़ार था जो इल्म उनका ज़्यादा था जो उनकी बातें हमसे ज़्यादा मैच्योर होती थी वो हमारी जनरेशन में नहीं है. ये मानने वाली बात है और रीज़न उसका यही है कि हम लोग किताबों से दूर हैं हम लोग अपनी तहजीब से दूर हैं हम लोग दूसरों को अंधाधुन कॉपी कर रहे हैं अपने कल्चर को हमने छोड़ दिया है. तो रीज़न यही है. चलिए जी नेक्स्ट ट्रैक की तरफ भी बढ़ना है लेकिन आप लोगों के मैसेजेस भी मैं चेक करती हूँ. टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड होता है. अजीज नेपाली ने वेलकम बैक का म्यूजिक ऑन डिमांड में अमजद इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपके प्रोग्राम में आपको वेलकम. आर के आजमी ने कहा हसीना मोइन का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली और हमारी तरफ से दिल से हम दुआ करते रहेंगे. अल्लाह सलामत रखे आपको. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही एक दुआ मैं और चाहूंगी हसीना आपा के लिए भी दुआ कीजिएगा. अनवर मकसूद साहब के लिए दुआ कीजिएगा. उनकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है और वो था मेरी उनसे बात हुई हुई इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे. इनकी दुआ कीजिएगा. बहुत बड़ा हमारा असासा है ये तमाम लोग. अनवर मकसूद साहब अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे और उनको भी हसीना मोइन को भी और जितने भी हमारे इस तरह के लोग अभी बहुत कम जो बड़े बड़े नाम है ना वो हमारे पास बचे हुए हैं. अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए. मुर्तज़ा खान अपने वेलकम बैक बोला है और कहते हैं डिलाइट बहुत जबरदस्त आपका बात करने का अंदाज बहुत लाजवाब है. बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली और पॉइंट टू पॉइंट जो आप बातें करते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में. वंस अगेन थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. और अंबर वहीद आपका भी मैसेज मेरे पास है. हसीना मोइन हमारे मुल्क की बेस्ट राइटर हैं. उनके ड्रामों में आजकल के ड्रामों में वो बात नहीं है. हसीना आपा के ड्रामों में जो बात थी तन्हाइयां अनकही अंकल उर्फी बेस्ट ड्रामास में से हैं और मेरी बेस्ट विशेस हसीना आपा के लिए. अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए. अच्छा ये वाले मैंने मैसेजेस देख लिए थे लेकिन मुझे दो में एक सवाल नजर आया था एक रिशान और एक असमत तो मैंने वो शामिल कर लिए थे क्योंकि टाइम हमारे पास वही आपको पता है लिमिटेड होता है और उन्होंने हमें वैसे भी अच्छा खासा टाइम दिया तो मुझे थोड़ा सा था कि जरा जितनी जल्दी हो सके हम इंटरव्यू एंड कर लें क्योंकि वो बहुत लंबी बात जाहिर सी बात है उसके लिए नहीं कहना चाहिए उन्हें तो इसलिए मैंने ज्यादा मैसेजेस पढ़े नहीं. चाहा है तुझको चाहेंगे सनम इत्तफाकन आज ये वाले सॉन्ग जो है वो रिक्वेस्ट मुर्तज़ा खान की मेरे पास म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए आई हुई थी तो वो भी मैं शामिल कर देती हूँ कि उन बेचारों ने कोई गुनाह तो नहीं किया कि वो जीत गए तो इसलिए उनका हक बनता है कि उनके दोनों गाने चल जाएं और एंजॉय कीजिए मुर्तज़ा खान ये वाला ट्रैक भी. फिर मिलते हैं. आ जाएगा बिल्कुल और जरूर आपने भी आना है और मेरे पास मौजूद आप लोगों के मैसेजेस हैं तो जल्दी से उनको भी शामिल करते हैं. अंबर वहीद ने गुड आफ्टरनून बहुत सारी दुआएं प्यार भरा सलाम सब लोगों को और इसके साथ मोहम्मद फारूक आपने भी मोस्ट वेलकम बैक बोला है डिलाइट में. इसके साथ ही है शाहिद सुल्तान आजमी और ये कहते हैं कि माशाल्लाह हसीना मोइन साहबा की बातें दिल में घर कर रही हैं. अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए आमीन. और हसीना मोइन बिल्कुल मेरी नानी की तरह बात करती हैं. मैं जानना चाहता हूँ कि हसीना मोइन का ताल्लुक यूपी हिंदुस्तान से तो नहीं है प्लीज मुझे बताएं और मेरा अपना वतन यूपी हिंदुस्तान से. अच्छा हसीना मोइन का ताल्लुक है तो इंडिया से और इंडिया में किस जगह
से ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिनके बारे में मैंने देखा भी था थोड़ा सा, और उससे मुझे अंदाजा हुआ था कि इंडिया से ही हैं, इंडिया से माइग्रेट करके जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये गई थी, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, यानी यूपी से ही है ना, अभी यूपी कह रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल यूपी से ही ताल्लुक है इनका, राइट। और इसीलिए आपको लग रहा है नानी जैसा अंदाज, ग्रेट, जबरदस्त। जसविंदर बंदियाल ने कहा है गुड आफ्टरनून मैम जी, बहुत अच्छा इंटरव्यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद अख्तर आपका मैसेज, आई एम एंजॉयिंग टू मच योर प्रोग्राम, थैंक यू खालिद अख्तर। और कहते हैं कि आपका बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है और विदाउट ब्रेक, वेरी गुड महावश इनवाइट आपने किया हसीना मोइन को, आई लव हर ड्रामास, इसमें शहनाज शेख की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और अनके ही वगैरह सारे आपको अच्छे लगते हैं, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रिशान खान कहते हैं आज के इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त बातें, बहुत ही सच बातें, और इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगा कि हम हसीना मोइन के पूरे ड्रामों की स्टोरी सुन रहे हैं, सबसे उम्दा और जबरदस्त इंटरव्यू। मेरी तरफ से हसीना मोइन के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात। आरिफ अब्दुल्ला ने कहा है बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत जबरदस्त बातें और बहुत कुछ सीखने की चीजें मिल रही हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। रिजवान इमाम सिद्दीकी आपने कहा हुआ है कि बहुत अच्छी बातें बताई, बचपन की बातें, पर्सनल बातें, और बहुत सही अंदाज में उन्होंने बताया, माशाल्लाह से बात करने का अंदाज बहुत ही लाजवाब खूबसूरत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इमाम सिद्दीकी आपका भी। और तकरीबन मैं मैसेज शामिल करती जा रही हूँ। अच्छा, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अवॉइड किए, अर्जुन रॉय आपका रहने दिया था क्योंकि वो ड्रामों की उनसे रिलेट नहीं कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने उसको रहने दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी कभी कोई पर्सनालिटी होती है सवाल भेजते हैं ना, तो थोड़ा सा देख लिया करें कि उन्हीं के ड्रामों के हवाले से कोई हम बात करें, कोई भी पर्सनालिटी है तो वो फिर जरा ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके साथ अब्दुल्ला मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि टॉप 50 में भी नहीं आएगा मेरा, तो टॉप 10 में तो इम्पॉसिबल है, सोचना भी नहीं कौन सा गाना, कौन अपने टॉप 10 में क्यों सुनना है अपना गाना, आपका टॉप 10 में सुनना होता है ना, तो मैं डालती हूँ पोल, उस पर आप मुझे बता दिया करें कौन से सॉन्ग का कौन सा नंबर आपके हिसाब से होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। और इसके साथ ही मेरे पास किसका है, रुस्तम खान आपने मोस्ट वेलकम कहा था हसीना मोइन को, अब्दुल शकूर ने भी सलाम वलाम किया हुआ था, आर के आजमी आपने कहा था चलेगा सॉन्ग, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर टाइम मिले तो चला दीजिएगा, बिल्कुल आज तो यही समझें कि आज जो टाइम मिलेगा उसी हिसाब से गाने चल जाएंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आज। रुस्तम खान ने भी सलाम वलाम किया हुआ और कहते हैं ये मैच देखने आना है लेकिन बहुत दूर है दोहा से, तो मैं क्या करूं, ओके आ जाएं कोशिश करके। इसके साथ ही अमजद इकबाल ने कहा बिग बॉस मेरा भी देखें, क्या देखें, आपका मैसेज किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है बताएं मुझे, गाने की रिक्वेस्ट की हुई है तो एक गाना तो मैंने आपका निकाला हुआ है। चले तो फिर नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं, वाजिद नसीम की रिक्वेस्ट सांस ये वाला ट्रैक आपने सुना और आपके मैसेजेस मेरे पास। और क्या आजमी ने सलाम वलाम किया हुआ है, ग्रेट, अच्छा ये वाला पहले वाला चले। मेरा ख्याल है कि मैंने पुराने मैसेजेस पढ़ दिए, मैं न्यू वाले रिफ्रेश करके एक दफा फिर से देख लेती हूँ कि आप लोगों के कौन से मैसेजेस हैं और न्यू मैसेजेस शामिल करते हैं, और साथ में ये वाला ट्रैक भी प्ले कर देते हैं जो कि इमाम बख्श बलोच की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोगों का मुझे अंदाजा है कि आज रह जाएंगे उनके सॉन्ग्स, मैसेजेस भी रह जाएंगे, लेकिन वही मैं हर दफा जो बात करती हूँ कि थर्सडे वाले दिन अंडरस्टैंड कर लिया करें, और वैसे भी अंडरस्टैंड कर लिया करें भाई, कभी ना चला करे तो क्या करे, बंदा बशर है, बंदे से गलती हो ही जाती है। अर्जुन रॉय सांस में तेरी सांस, नाइस ट्रैक। मुर्तजा खान ने कहा कि वाह सुपर सॉन्ग, सांस में सांस, और क्या बात है, जब तक है जहाँ नहीं भूलेंगे, राइट। और इसके साथ ही कौन, इसके साथ 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 होए, चलें फिर दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हीर की आवाज जबरदस्ती, आफ्ताब शाहिद ने कहा नाइस सॉन्ग मुर्तजा खान ब्रदर, ग्रेट। और शेख नूर कहते हैं जबरदस्त इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा, मूवी जो है ना के बारे में बात हुई है उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा, जी बिल्कुल। राज कपूर की भी काफी बातें हुई हैं। सुनील कुमार कहते हैं कि हसीना मोइन जी हमारी तरफ से उनको दिल से सलाम और हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात बहुत सारी। और अर्जुन रॉय ने कहा माई मैम आज के गेस्ट राइटर नहीं है क्या, फिर तो मेरा सवाल उनके प्रोफेशन से ही था ना, लेकिन थोड़ा सा ड्रामों से लिंक नहीं कर रहा था, मतलब राइटर तो हैं लेकिन राइटर हर तरह के होते हैं ना, मुख्तलिफ जनरीज होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ड्रामों वगैरह के बारे में देख लिया करें फिर बताएं मुझे। और रईस खान कहते हैं ब्यूटीफुल सुपर सॉन्ग, और सारिम गतवाल ने कहा नाइस इंटरव्यू, जबरदस्त ड्रामा जो भी उन्होंने बात की ड्रामों के बारे में। अमजद इकबाल कहते हैं कि मुर्तजा भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको गाना, अक्सर उदास शामों में क्या होता है, किसी शायर ने कहा है कि क्यों घूमते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बिल्कुल। अर्जुन रॉय ने वेलकम बैक कहा है मुझे, जबरदस्त इंटरव्यू, थैंक यू अर्जुन, और सॉरी आपसे आपका सवाल रह गया। सारिम गतवाल कहते हैं वेलकम बैक, और लकी खान ने कहा थैंक यू मुर्तजा, कैसा सिला दिया दिल तोड़ने का, छोटी सी बात का मतलब पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, राइट। चलें जी, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ भी बढ़ जाते हैं फौरन से, और नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास अमजद इकबाल की रिक्वेस्ट पे ये वाला गाना अब खेल जमेगा, और ये इन्होंने स्पेशली डेडिकेट किया है हम सब लोगों को, जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उन सब लोगों को, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन सबको। क्योंकि मेरे पास शिकवा आ रहा है कि हमारे मैसेजेस हमने 4-5 मरतबा कर दिए हैं लेकिन अभी तक नहीं शामिल हुए, तो
क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही अहमद सिद्दीकी का मैसेज है, वेलकम बैक कहते हैं म्यूजिक डिमांड में। कम से कम आज वीकेंड का ख्याल कर लिया होता है, इस तरह के सॉन्ग सुनकर वीकेंड को हैप्पी कैसे हो सकता है। एक के बाद एक सैड वर्जन, कौन सा सैड वर्जन, अभी तो सीटी बज रही है पीछे मेरे। और अंबर वहीद कहती हैं कि वाह वाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ट्रैक रहा, राइट। और इसके साथ फजल शाह ने भी मैसेज किया हुआ है, कहते हैं कि बहुत खूबसूरत हसीना आपा की बातें और बहुत अच्छा चल रहा है म्यूजिक ऑन डिमांड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा खान के भी मुझे 2-3 मैसेजेस नजर आ रहे हैं। अहमद सिद्दीकी आप कहते हैं कि क्या सॉन्ग डेडिकेट किया, मुर्तजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया डेडिकेट करने के लिए। डेडिकेट भी किया था उन्होंने, अच्छा डेडिकेशन तो मैंने पहुंचाई नहीं आपकी। और इसके साथ सब कुछ भुला दिया, कैसे चला दिया, नाइस सॉन्ग। अमर वहीद ने कहा, इरशादुल्लाह यूसुफ से कहते हैं कि वाह मैम, बड़ी हस्ती की सेहत के लिए दुआ गो रहेंगे। और मैंने बगैर कान हिलाए हसीना मोइन को सुन लिया, इतनी बड़ी हस्ती है, कान हिलाए मतलब क्यों, कान हिलाने की क्या जरूरत होती है हमें सुनने के लिए, राइट। और इसके साथ ही एक और मैसेज भी नजर आ रहा है मुझे, अहमद सिद्दीकी आपको इंटरव्यू भी अच्छा लगा था, बहुत बहुत शुक्रिया। लकी खान ने मुर्तजा खान का शुक्रिया अदा किया। असमत आफरीदी कहते हैं क्या, ये कहते हैं कि अगर हसीना आपा ने जो बातें की है ना, अगर इन सब बातों को हम अपनी जिंदगियों में ले आए तो हकीकतन एक महज़ब माशरा बना सकते हैं। इनकी बातें पत्थर की पे लकीर के मुतरादिफ थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। और आप लोगों का हौसला ही होता है जिसकी वजह से ये सब हो जाता है, तो आप असल क्रेडिट आप लोगों को जाता है। तू मुझे कबूल किसने रिक्वेस्ट किया है, गाना चलाती हूँ फिर देख के आपको बताती हूँ। पे ये ट्रैक खुदा गवाह, और थैंक यू सो मच आशी, तुमने दोबारा मुझे ये बता दिया, वरना इनका गाना ना मैं रात तक ढूंढती रहती, मुझे नहीं मिलना था। तो थैंक यू सो मच अंबर वहीद, आपकी रिक्वेस्ट खुदा गवाह सुनिए। लास्ट का सॉन्ग भी है आपके लिए, और के आजमी आपका भी, थैंक यू। मुबीन बुखारी के बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन आज मेरा कुछ गले का भी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझसे एकदम जल्दी जल्दी बोला नहीं जा रहा, तो इसलिए आप लोगों के मैसेजेस कुछ रह गए, फिर एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेती हूँ, और जो नए नए नजर आते हैं वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ। बाय बाय साजन बलोच कहते हैं, साजन बलोच लास्ट ट्रैक वैसे आप ही का चलने वाला है। अंबर वहीद है, थैंक यू सो मच क्या मेरी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए, थैंक यू अंबर, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साजन बलोच जबरदस्त इंट्रो, आज का भी इंटरव्यू, ओके राइट। मुर्तजा खान कहते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन, और बहुत खुश हैं सब लोग, मेरी सॉन्ग प्ले किया आपने उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, राइट। और इसके साथ ही कौन है अहमद सिद्दीकी हमेशा की तरह नाइस चॉइस, अंबर साहिबा क्या बात है भाई। और लकी खान कहते हैं कि मुर्तजा खान क्या बात है आपका, जबरदस्त, ग्रेट। चलिए जी, तो एंजॉय कीजिएगा ये सॉन्ग जो कि मैंने लास्ट में चला दिया। साजन बलोच की रिक्वेस्ट थी कि अबरार का कोई भी सॉन्ग चलाऊं, तो कोई भी से मुझे कुड़िया लाहौर दिया याद आ गया, एक जबरदस्त सा सॉन्ग बनता है आखिर में। एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक, और इंशाल्लाह जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप सब लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए जरूर 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 जाएं, बहुत ही मजा आने वाला है कल, तो जरूर कोशिश कीजिएगा और जरूर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वापस लोगों का ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड once again, and finally मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।